आप सभी का पुनः एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 8वीं की गणित को शुरू करेंगे जो बिहार बोर्ड की NCERT बुक है। इसमें हम लोग अब तक प्रश्नावली 10.1 के 5 नंबर तक के प्रश्नों को हल किया था। अब हम लोग इससे आगे के प्रश्न को शुरू करेंगे, यानी 6 नंबर से। 6 नंबर में आपको कहा गया है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपको प्रश्न कहा है, तो प्रश्न कहा है जिस तरह से उस तरह से हम बनाएंगे और आप बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे आप ज़रूर देखिए। देखिए प्रश्न संख्या 6 का पहला, इसमें है -3 पर पावर 5 और भागा, और क्या दिया है -3 पर पावर 9। ये आपको दिया हुआ, ये पावर है, ये हुआ बेस और ये हुआ पावर। तो पावर क्या है, 5 है, 9 है, ठीक है ना। लेकिन 3 क्या है, -3 बेस है, आधार है। और जब आधार एक जैसा हो, समान हो और क्या हो, भागा में हो, तो पावर क्या होता है, घटता है। ये हमने आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी इस बात को हमने समझाया था। जरा देखिएगा यहाँ पर, देखिए ए पावर, ये बेस है और पावर क्या है, अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भागा में, तो क्या करते हैं, पावर घटता है, यानी m-n हो गया। तो इसी तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए हल करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। और क्या करते हैं, देखिए जब बेस समान हो ना, एक बार बेस को आप लिख दो, ठीक है। तो -3 लिख दिया, और पावर क्या है भाई, अलग अलग है, कोई बात नहीं। आप क्या करोगे, एक पावर को, पहले पावर को दूसरे पावर से घटा दो, यानी इससे इसको घटाओ, ठीक है ना। पहले पावर से घटाओ दूसरा को, तो 5 -9 आ गया। इतना होगा। जब इतना हो जाएगा ना, आप इसको क्या कर सकते हो, इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा, -3 पर पावर, यहाँ किससे घटेगा, 9 से घटेगा। 9 के सामने क्या है, माइनस है, तो -4 आएगा। क्या आएगा, -4। तो आपको क्या कहा है, आपको सरल भी करना है और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए -4 पावर क्या है, ऋणात्मक है, इसको हम क्या करेंगे, धनात्मक। तो माइनस पावर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर इस रूप में हो तो आप उसको पलट दो, या फिर यहां इस तरह से ओनली फॉर, अगर आपका माइनस हो, यहां माइनस हो, तो उस माइनस को हटाने के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं, हम उसको बटे 1 कर देते हैं, यानी 1 बटे ये बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस हटाने के लिए 1 बटे -3 पर पावर 4, क्योंकि ये माइनस हट गया। ये माइनस को हटाने के लिए हम क्या किए, यहां बटे 1 करके नीचे में हमने दे दिया। यही आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा। चलिए 2 नंबर को देखिए। 2 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर भी इसी तरह से है, 1 बटे 3 पर पावर कितना है भाई, 3 पर पावर 3 और होल पावर 2, ये आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, जरा समझिएगा। इसको करेंगे हल, ठीक है। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस पावर का मतलब क्या होता है, इस पावर का मतलब होता है कि इतना 2 बार गुणा में है, कितना, 1 बटे 3 पर पावर 3 गुणा 1 बटे 3 पर पावर 3, ये 2 बार गुणा में है, इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, ये दोनों सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है, ये पावर आपस में जुड़ेगा कि नहीं, एकदम जुड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा, देखो 1 बटे 3 पर पावर 3 गुणा 3 पर पावर 3, ऐसा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, 1 गुणा 1 बराबर 1, और नीचे में इसको ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए बेस अगर एक जैसा हो और वो गुणा में हो तो पावर जुटता है। जरा यहाँ देखिएगा, n + m हुआ है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 बटे 3 पर पावर 3 + 3 हो जाएगा कितना भाई, 1 बटे 3 पर पावर 6।
ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, इसको मिटा। अब अगला प्रश्न को देखिए 3 नंबर के, यानी छठा के तीसरा सवाल। तो इसमें दिया है -3 पर पावर 4 गुणे 5/3 पर पावर 4। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए, इस पावर का मतलब होता है जिस पर पावर हो उस संख्या को उतना बार गुणा करना है। जिस पर पावर हो उसी संख्या को जितना पावर रहेगा ना उतना ही बार गुणा करते हैं। इसका मतलब होगा, हल करेंगे, लिखिए और क्या होगा देखिए। हल करेंगे तो -3, ठीक है, गुणा -3। देखिए ये गुणा और ये देखिए दोनों एक चिन्ह है, ये गुणा का, ये माइनस का यानी घटाव का, दोनों एक साथ नहीं लिखा जाता है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। कितना बार होगा, 3 बार नहीं 4 बार हो गया। देखिए 4 बार ये 3 गुणा में है ना, यहाँ तक इस पावर का मतलब। अब फिर बीच में गुणा ही तो है, चलो गुणा कर देते हैं, कर दिया। अब क्या करते हैं, 5/3 कितना बार गुणा में है, 4 बार। इसको भी लिखो, 5/3 गुणा 5/3 गुणा 5/3 गुणा 5/3, है ना, ये गुणा में है। अब जरा एक बात को गौर करिए आप, क्या करिए, 1 3 1 3 कटा, फिर 3 फिर 3 कटा, फिर 3 फिर 3 कटा, फिर 3 फिर 3 कटा। क्यों कटा भाई, 1 से 3 एकम 3 3 एकम 3 ऐसे कटा है, 3 एकम 3 3 एकम 3 ऐसे कटा है, 3 एकम 3 3 एकम 3 ऐसे कटा है, 3 एकम 3 3 एकम 3 ऐसे कटा है। कहने का मतलब एक बार में ये सब कट गया। अब जरा गौर कीजिएगा, माइनस माइनस का झगड़ा को भी सुलझा लें। माइनस और माइनस गुणा में है तो प्लस, फिर प्लस और माइनस, फिर क्या हो गया माइनस, फिर माइनस और माइनस गुणा में है तो प्लस, यानी कि माइनस माइनस टोटल कट के क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हमारा बचा क्या, एक के साथ किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वो सेम टू सेम हो जाता है, तो इसको आप गुणा कर दो, यही आपका आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, 5 पर कितना पावर है, कितना पावर कर सकते हैं हम इसको, जरा देखिएगा, 1 2 3 4, 5 पर पावर 4। आपको क्या कहा है, सरल करना है और उत्तर को धनात्मक घात के रूप में व्यक्त करना है। तो 1 2 3 4, 4 बार 5 है, इसका मतलब हुआ कि 5 पर पावर 4, इसका मतलब यही हुआ। आप इसको 25 25 अंक 625 नहीं कर सकते, 5 25 25 5 125 125 5 625 नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपको घात में घात के रूप में व्यक्त करने बोला है, तो आप ऐसे ही करोगे, यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा। चौथा सवाल को देखिए, क्या कहता है चौथा सवाल, इसमें कहता है 3 पर पावर माइनस के 7 भागा 3 पर पावर माइनस के 10। जब बेस एक समान हो, एक जैसा हो और वो भागा में हो तो पावर क्या होता है, आपस में घटता है। क्या होता है भाई, घटता है। जरा यहां देखिए, a टू द पावर m भागा a टू द पावर n, तो क्या होता है, a टू द पावर m माइनस n, यही होता है। ये सूत्र है, इस फॉर्मूले पर आपको बनाना है, और गुना 3 पर पावर माइनस के 5, यही है। तो चलिए हल करते हैं। क्या करेंगे हल में, हम इसको कर सकते हैं 3 पर पावर माइनस के 7 प्लस, यहाँ प्लस नहीं होगा सॉरी, माइनस माइनस और माइनस के 10। क्यों माइनस के 10 माइनस माइनस के 7 हुआ, क्योंकि ये माइनस तो हमको बताता है, ये फॉर्मूला बताता है कि माइनस होगा, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से माइनस है तो रहने दो। ठीक है, इतना कर सकते हैं। और गुणा में क्या है भाई, 3 पर पावर माइनस के 5, है ना, रहने दो। अब इसको आप क्या करोगे, इसको कर सकते हो 3 पर पावर माइनस के 7। अब ये माइनस आपस में जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, गुणा हो जाएगा तो प्लस, और ये 10 हो गया, गुणा 3 पर पावर माइनस के 5 हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं 10 से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 से 7 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 पर पावर 3 प्लस के 3। क्यों भाई, क्योंकि 10 के सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, छोटा के सामने, तो क्या हो गया, 3 पर पावर 3 गुणे 3 पर पावर कितना है, माइनस के 5 हो गया। इतना ठीक है। अब इसको आप जरा गौर करो, ये बेस एक जैसा हो गया,
अब हुआ कि नहीं? अब ये हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, इससे इसको अब जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि बेस एक समान है और गुणा में है, तो गुणा में होने पर क्या होता है, m प्लस n होता है, यानी ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 3 पर पावर 3 प्लस ये माइनस पहले से ऑलरेडी है तो -5 आ गया। अब इसको अगर हम ऐसा कर लिए तो अब देखिए प्लस माइनस क्या आता है, माइनस, तो इसका मतलब हुआ 3 पर पावर 3 -5, इसका मतलब क्या हुआ 3 पर पावर -2। क्यों -2 होगा? क्योंकि माइनस वाले 5 से प्लस वाला 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस के पावर 2 आया। तो माइनस पावर जो रहे उसको धनात्मक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बेस होता है ना उसको 1 से बटे कर देते हैं। क्या करते हैं? 1 से बटे कर देते हैं। इसका मतलब हुआ कि 1/3 पर पावर 2, यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। ये आपका आंसर हुआ 1/3 पर पावर 2, ये आपका धनात्मक पावर भी हो गया। ठीक है ना, तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं, इसको मिटाकर। चलिए अगला प्रश्न को देखिए क्या कहता है, इसी छठे का 5वां सवाल। क्या कहता है भाई, 2 टू दी पावर -3 इंटू 7 टू दी पावर -3। देखिए यहां पर पावर एक जैसा है, बेस अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या होता है, पावर एक जैसा हो और बेस अलग अलग हो, देखिए, और गुणा में हो तो क्या होता है, देखिए गुणा में हो, बेस अलग अलग हो, ए बी अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, एक जैसा है, तो ए बी गुणा में है अगर, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा भाई, ये गुणा होके ऊपर में जो पावर है वो सेम टू सेम एक बार लिखा चले जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये 7 दूनी के 2 गुणा 7 पर पावर हम -3 कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, यहाँ लिख देते हैं हल। ठीक है, अब इतना जब कर सकते हैं तो इसका मतलब हुआ कि कितना, 2 दूना 2 7 14, 2 7 14 और पावर हो जाएगा -3। तो हमें तो कहा गया है सरल करने के पर सरल कीजिए और उसके बाद घातांक को धनात्मक कर दीजिए, यही कहा है। तो घातांक को धनात्मक करेंगे तो इस पावर को क्या करेंगे, 1/, से कर देंगे इस बेस को, तो पावर हो जाएगा धनात्मक। इसका मतलब हुआ 1/14 पर पावर कितना भाई, 3, यही आपका आंसर है। उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा। क्या किया हमने किया, पावर एक जैसा था तो क्या किया, 7 और 2 को एक साथ गुणा में है तो गुणा कर दिया एक साथ, और पावर उसके ऊपर एक साथ कर दिया। ठीक है, दोनों पर हो गया। अब 7 दूनी के 14 हो गया। ठीक है, पावर माइनस के है तो माइनस को जब हम प्लस करते हैं तो इसको जो बेस होता है ना उसको 1 से बटे कर देते हैं, तो बटे कर दिया हमने, और उसके बाद बेस बटे में तो आ गया लेकिन पावर नीचे ही होगा और वो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए अब छठे के बाद 7वां सवाल को हल करेंगे। अब चलिए 7वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं, क्या कहता है हमें 7वां नंबर का प्रश्न। 7वां नंबर में कहता 1/3 पर पावर -2 प्लस 1/2 पर पावर -2 प्लस 1/4 पर पावर -2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी आप ऐसे ऋणात्मक पावर यानी माइनस वाले पावर रहे और आपको मान ज्ञात करने बोले तो सबसे पहले उसको धनात्मक कीजिए, सरल करने के लिए भी धनात्मक कीजिए। तो धनात्मक करने के लिए हमने आपको सूत्र बताया था, जब कभी a/b के रूप में आपका बेस हो और उस पर पावर क्या हो, माइनस में हो, तो उस माइनस वाले को हटाने के लिए क्या करेंगे, a/b अगर बेस है तो उसको b/a कर देंगे, उल्टा देंगे बेस को। कहने का मतलब a/b के रूप में अगर है और पावर माइनस में है तो क्या करेंगे, b/a कर देंगे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे और पावर हो जाएगा प्लस, धनात्मक हो जाएगा। तो कैसे बनाते हैं देखिए, सबसे पहले करेंगे हल। अब एक बात बताइए, इस 1/2, a हमारा 1 है, b हमारा 3 है, तो इसको धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे, 3/1 पर पावर 2 प्लस, अब क्या होगा, यहां भी उसी तरह से 2/1 पर पावर 2 प्लस, यहां भी वैसे होगा 4/1 पर पावर 2 हो गया। मतलब हम इसको पलटी कर दिए तो क्या हो गया, पावर धनात्मक हो गया। हमने इसी फॉर्मूले को अपनाया, समझ में आया होगा। चलिए आगे क्या करते हैं, इसको अब हम
क्या नीचे कोई संख्या में एक होता है? हर एक होता है क्या? नहीं होता है, छिपा रहता है, लिखा ही नहीं जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 4 पर पावर 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ 3 का स्क्वायर पावर 2 मतलब हुआ 9 प्लस इसका मतलब 4, इसका मतलब 4 चौका 16, यही तो हुआ। 16 4 20 और 9 29, हमारा आंसर 29 होगा। उम्मीद है 7 नंबर का प्रश्न भी आप बेहतरीन ढंग से समझे। क्यों? क्योंकि आप जरा समझो, आपको माइनस में दिया है पावर और बेस जो है वो a बटे बी के रूप में है, p बटे क्यू के रूप में है। तो क्या करते हैं, बेस जो है ना वो पलट जाता है, पलट के आपका ऋणात्मक से धनात्मक हो जाता है। ठीक है, वही किया हमने, a बटे बी को b बटे a पर पावर m यानी कि धनात्मक करने के लिए ऐसा किया हमने। तो हो गया। अब चलिए 8वां सवाल को देखिए। अब चलिए अगला नंबर में, अगला नंबर है हमारा 8 और उसमें हमें कहता है मान ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जरा आप गौर कीजिए प्रश्न संख्या 8 का पहला में क्या कहता है, 5 पर पावर -1 प्लस 3 पर पावर -1 प्लस 2 पर पावर -1 और इन सभी का जोड़ पर होल पावर 0। तो एक बात आपको कंफर्म कर दें, आप इसको सरल जरूर कीजिएगा। ब्रैकेट के अंदर में पहले सरल किया जाता है, उसके बाद ब्रैकेट से बाहर सरल किया जाता है। तो उस हिसाब से तो हमें सरल करना ही पड़ेगा। लेकिन आप इस बात को गौर कर लो, जान लो कि इतना पर पावर नहीं, लाख 10 लाख 20 लाख जितना पर पावर हो 0, अगर पावर 0 हो जाए तो उसका मान क्या होता है मालूम है? 1 होता है। यानी आप यहां दे दो a टू दी पावर 0 बराबर होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। तो इतना सभी पर अगर पावर 0 है तो इसका मतलब हुआ कि हमारा आंसर 1 ही आएगा। क्या होगा? आंसर 1 ही होगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसे सरल करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहां देखिए ये ब्रैकेट के अंदर में है, तो ब्रैकेट के अंदर में पहले सरल करते हैं, उसके बाद बाहर का काम करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हल करते हैं। क्या होगा, इसको जब पावर माइनस में हो ना उसको 1 बटे कर लेते हैं। तो क्या होगा, 1 बटे 5 प्लस 1 बटे 3, क्योंकि यहां पर 1 पावर देंगे तो चलेगा, कोई जरूरत नहीं है 1 पावर का, मतलब वो तो कोई भी संख्या पावर 1 में रहता ही है। ठीक है, तो प्लस 1 बटे 2 हो गया। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। ये हो गया। अब एक बात बताओ, पावर 0, अब पावर 0 इसको क्या करोगे, इसको आगे भी लेके चल सकते हैं। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, क्या हो गया, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, एलसीएम 30 आ गया 30। 5 6 के 30 6 प्लस 10 इधर प्लस 15। क्यों भाई, आप एलसीएम करोगे, भिन्न का जोड़ करोगे तो ऐसा ही होगा, पावर 0। जब ऐसा करते चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और इधर हो गया 10 15 25 और 6 31, यानी 31 बटे 30। अब इतना तो हमने सरल कर लिया और पावर है 0। तो अब बताओ इस 0 को, अब यहाँ तो सरल किया नहीं जा सकता, तो किसी पर भी पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, बराबर 1 ही होता है। क्या होता है, इतना पर पावर 0 बराबर 1, इसलिए हम कह सकते हैं 1 आपका आंसर है। ठीक है ना, ये आपका 1 जो है वो आंसर है। क्लियर, आप समझ गए। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। हमने ऐसा क्यों किया, हम यहाँ डायरेक्टली आंसर दे सकते थे, लेकिन आपको ये सरल करके मान ज्ञात करके हमें बताना था। ठीक है ना, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब चलिए 8वां नंबर के दूसरा सवाल को हल करते हैं। दिया है 4 टू दी पावर 0 प्लस 8 टू दी पावर -1 का फिर गुणा करके दिया है 2 टू दी पावर 3। इसको हमें मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए जब पावर 0 हो ना उसका मान क्या होता है, 1 होता है। और ये ब्रैकेट के अंदर में है ना, पहले ब्रैकेट के अंदर में काम करेंगे जब भी ब्रैकेट हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद बाहर का काम करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। क्या करेंगे, अब 4 पर पावर 0 मतलब 1 प्लस 8 पर पावर -1, तो माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, 1 बटे 8
पर पावर 1, तो ये पावर 1 यहाँ कोई काम का है नहीं है, तो इतना हो गया। अब गुना 2 पर पावर 3, रहो भाई कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इसके साथ भिन्न का जोड़ करो, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका भिन्न का जोड़ जब भी करोगे तो 8 एकम 8, ठीक है, प्लस के 1/8। क्यों होगा, क्योंकि आप भिन्न का जोड़ करोगे, इधर 1 है, 8 एकम 8 ऐसे करके, ठीक है। अब चलो गुना 2 पर पावर 3 है ना, रहने दो। अब क्या करते हैं 9/8 आ गया ना हमारा 9/8, और गुणा इसको हम कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार कर सकते हैं। अब इसको हम क्या ऐसा कर सकते हैं, जरा देखिएगा 9/8 गुना 2 दूना 4 दूना 8 कर सकते हैं ना, एकदम कर सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 कर सकते हैं, और 8 एकम 8, 8 एकम 8 कट गया। अब हमारा आया क्या भाई, हमारा आया 9 गुना 1 बराबर 9/1 आ गया। तो 9/1 नीचे 1 लिखा जाता है क्या, नहीं लिखा जाता, तो क्या करेंगे बराबर हमारा 9 आ गया आंसर। उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, 8 नंबर का तीसरा सवाल। क्या कहता है जरा समझिए, 2 टू द पावर -1 इंटू 4 टू द पावर -1, ये ब्रैकेट में है, उसके बाद भागा 2 टू द पावर -3 है ना। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट का काम कीजिए, उसके बाद बाहर का। और ब्रैकेट में क्या करिए, अगर माइनस में है तो पावर को पहले धनात्मक कीजिए, प्लस में कीजिए। तो क्या करेंगे, हल लिखते हैं, लिख दिया हल। अब क्या करते हैं 1/2 पर पावर 1 बराबर 2 हो गया, गुना क्या होगा भाई 4 पर पावर -1 है, तो 1/4 पर पावर -1, मतलब -1 तो खत्म हो गया, माइनस हट गया, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है। चलो इतना हो गया, और भागा क्या है भाई, इधर 2 पर पावर -3 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 1/8 कर सकते हैं ना, 1/8 भागा क्या कर सकते हैं भाई 2 पर पावर -3 है ना, रहने दो। अब इसको आप ऐसा कर सकते हो, क्या कर सकते हो, जब 1 इतना है, इसको आप कर सकते हो 1/2 पर पावर 3 कर सकते हो, पावर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, जरा यहाँ गौर करो, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8, ठीक है। तो यानी कि पावर हम इसको कर सकते 2 पर पावर 3 कर सकते हैं कि नहीं, एकदम कर सकते, कर दिया। अब भागा कितना है भाई 2 पर पावर -3। अच्छा, जब माइनस होता है तो इसको हम क्या करते हैं, बटे करते हैं 1/2, यानी 1 जो बेस है ना उतना को नीचे कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं, तो क्या हम इसको उल्टा करके इसी पोजीशन पे ले जा सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। कैसा, इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर -3 लिख सकते हैं ना। अब देखो, अब हम इसको 2 पर पावर -3 लिख सकते हैं भागा 2 पर पावर -3। अब जरा गौर करो, बेस एक जैसा हो, बेस एक जैसा हो और भागा में हो तो क्या होता है, पावर क्या होता है, घटता है। तो घटा दो ना, 2 पर पावर क्या हो जाएगा भाई -3 और माइनस के 3 होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस माइनस प्लस, तो 2 पर पावर -3 प्लस 3 बराबर हो जाएगा हमारा 2 पर पावर कितना 0, बराबर होगा हमारा 2 पर पावर 0। तो किसी भी संख्या पर पावर 0 हो जाए तो हमारा आंसर क्या होता है, 1 होगा यहाँ के अनुसार, ठीक है ना। तो चलिए इतना बराबर 1, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। किया क्या हमने, इतना आने के बाद हमने इसको सरल कर लिया और 1/8 के रूप में ले लिया। जब इतना आ गया तो इसको हम क्या कर लिए, इसको हम कर लिए 1/2 पर पावर 3, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं। तो 1/2 पर पावर 3 को क्या हम उल्टा नहीं चल सकते, जब इसको इधर लेके आ सकते हैं यानी बटे में लेके आ सकते हैं, तो इसको हमने -3 पर पावर लेके आ गया और ये सेम टू सेम हो गया। जरा देखो, बेस आपका एक जैसा हो गया और वो भागा में है, तो भागा में है तो क्या करेंगे, ये पावर आपस में घटता है। तो माइनस का पहले से 3 था और माइनस पहले से 3 था, तो यहाँ घटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस और 3 और प्लस 3 क्या हो गया, कट के 0 हो गया। तो 2 पर पावर 0 हो गया। तो किसी भी संख्या पर पावर 0 हो जाए तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर 1 हो गया। चलिए
अगला सवाल को देखते हैं। अब चलिए इसी एक्सरसाइज के 9वां सवाल को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 9 के 1 नंबर 9 नंबर में कहता है मान ज्ञात कीजिए, यानी जो भी आपको दिया गया है उसको सरल करते हुए उसका अंतिम मान ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 9 का पहला आपको दिया है 5 पर पावर -1 गुणा 2 पर पावर -1 भागा 6 पर पावर -1 दिया है ना, ब्रैकेट में है। पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे और माइनस में है तो उसको धनात्मक कर देंगे, ऋणात्मक पावर को। सबसे पहले लिखिए हल और क्या कीजिए, अगर ऋणात्मक पावर है और उसको धनात्मक करेंगे तो क्या करते हैं, 1 से उसको नीचे बटे कर देते हैं। तो चलिए करते हैं। 1/5 पर पावर 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, गुना 1 पावर कितना हो जाएगा 2 पर पावर 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा। और इसको हम भागा देंगे किससे, 6 पर पावर -1 से। चलो भाई इसको रहने दो अभी, ठीक है ना। अब पहले इसको सरल कर लेते हैं। इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/10, ठीक है। और यहाँ क्या है भाई, भागा है तो हम क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं। और यहाँ क्या है 6 पर पावर -1 है, तो माइनस को हटाने के लिए, पावर में से ऋणात्मक को हटाने के लिए क्या करते हैं, 1/6 पर पावर 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा। आ गया यहाँ तक। अब जरा चलो आगे क्या होगा। अगर यहाँ भागा है और P/Q के रूप में है तो भागा को हटाकर गुना करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इसको करेंगे हम 1/10 गुणे 6/1, यानी पलटी कर दिए तो वो क्या हो गया, गुणा में आ गया। तो 1 तो नीचे लिखा नहीं जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने कर दिया। चलो आगे क्या करेंगे, अब 2 5 10, 2 तिया 6, इसका मतलब कटने के बाद क्या आता है भाई, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। तो यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। हमने किया क्या, सबसे पहले ऋणात्मक पावर को धनात्मक किया, यानी बदल के यहाँ पर लेके आ गया, 1 जो बेस है उसको बटे में लेके आ गया। उसके बाद उसको सरल करके यहाँ तक लेके आया और भागा के बाद इधर जो है इसको भी हमने ऋणात्मक से धनात्मक किया। और उसके बाद क्या किया, इसको गुणा में लेने के लिए इसको पलटी कर दिया और उसके बाद सरल कर लिया। यही तो आंसर है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरा सवाल को हल करते हैं। जरा समझिएगा, यहाँ 16 पर पावर है -1 गुणा 5 पर पावर है 3। फिर यहाँ क्या दिया है, नीचे भी दिया है 2 पर पावर -4 है ना। तो जरा इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा ध्यानपूर्वक। कुछ विद्यार्थी गलत कहाँ करते हैं वहाँ भी आपको बताएंगे। देखिए 16 पर पावर -1 है, तो इसको पावर को ऋणात्मक से धनात्मक करने के लिए क्या करते हैं, उसे 1 से, बेस को 1 से बटे कर देते हैं। तो कर दो 1/16 कर दिया। अब 1/16 तो कर दिया, गुणा क्या होगा भाई, इसको गुणा करो। ये कितना है 5 पर पावर 3, तो कितना बार होगा गुणा। अब इसको आप गुणा कर दो, 5 गुणा 5 गुणा 5 कर दिया। यहाँ तक ठीक है, 3 बार यहाँ तक ठीक है, समझ गए होंगे। ऊपर का काम खत्म। अब हम आते हैं नीचे, तो यहाँ बटे कर दो बड़ा सा। क्यों भाई, क्योंकि ये तो ऊपर वाला बात था ना। अब नीचे आ जाओ। नीचे क्या है, 2 पर पावर -4, तो इसको बटे करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि -4 है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, 2 पर पावर 1/2 पर पावर कितना होगा भाई 4। उम्मीद है समझ में आया। इतना अगर समझ में आया तो इसको सरल कर लो। सरल करेंगे तो क्या होगा, 5 25 25 5 125। तो क्या हो जाएगा 125/16। इसका मतलब हुआ 125/16। और ये टोटल का बटे में कितना है भाई आपका, यहाँ क्या आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा बोलो, 1/2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 पर पावर 4 का मतलब होता है, क्या होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसका मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। तो ये 16 क्या है 1/16। इसका मतलब हुआ 1/16। तो अब क्या करते हैं, अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं। आपको बताते हैं 125 कर देते हैं यहाँ, इधर से देख लो 125/16 आ गया।
अब 125/16 और बटे में क्या होगा भाई, आपका बटे में होगा 1/16। क्या होगा, 1/16। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इतना हो गया। अब जरा गौर करो, इसको समझना है, यहाँ पर कैसे कटेगा, कैसे घटेगा, कैसे भाग लगेगा, ये जानो कैसे। अब इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 125/16 अब भागा में है तो इसको पलटी कर दो, इसको गुणा करोगे ना, पलटी करना होगा, यानी 1/16 है तो 16/1 यानी 16/1 कर देंगे। क्यों करेंगे, आपको भागा से गुणा में बदलने के लिए। इससे पिछला जो सवाल था उसमें बताया था हमने कि भागा है उसको गुणा करोगे ना तो p/q के रूप में है तो q/p कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ हमने वही किया, तो भागा में है 125/16, भागा में है कितना, 1/16, तो इसको हमने क्या किया, गुणा में करने के लिए क्या किया, 16/1 कर दिया। तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 कट गया। अब क्या आएगा भाई, 25/1, इसका मतलब हुआ 125/1। तो 125/1 क्या लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता, इसका मतलब हुआ 125 आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, वीडियो दोस्तों को शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स से हमें बताइए कि आपको वीडियोस के द्वारा पढ़ाई कैसा लगता है, क्योंकि आपके प्यारे कमेंट्स से हमें मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो मिलेंगे अगले सवाल के साथ, तब तक आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।